Hello students, welcome back to my channel. Today I will discuss a question log a at the base b, log b at the base c, log c at the base a by sort method. ये क्वेश्चन आपके कहाँ कहाँ पे पूछा जा सकता है। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, चाहे वो IITs हो, चाहे वो आपका CVET हो, या फिर टीचिंग एग्ज़ाम हो जैसे TGT, PGT, LT या अदर स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास log a at the base b into log b at the base c log c at the base a। बेसिकली है क्या, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग रही है। log की प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? log a at the base b equal to log a upon log b, log b at the base c equal to log b upon log c, log c at the base a equal to log c upon log a। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो देखिए log a at the base b into log b at the base c log c at the base a equal to हो जाएगा log a upon log b into log b upon log c into log c upon log a। अब क्या होगा, ये एक फ्रैक्शन बन गया। तो इस फ्रैक्शन में देखिए log a जो है उस log a से कैंसिल हो जाएगा, log c से कैंसिल हो जाएगा, log b से कैंसिल हो गया, सारा टर्म कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, log a at the base b into log b at the base c into log c at the base a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इतने स्टेप्स हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को सीधे यहाँ से ऐसे लिखा हुआ है, सीधे यहाँ b से b को कैंसिल करेंगे, इस a को a से करेंगे, c को c से करेंगे, और ये देखेंगे कि log में जो भी टर्म्स हैं a b c वो सारे कैंसिल हो गए। तो सीधे इसका आंसर हम एक लाइन में लिखेंगे 1। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और इस तरह की मैं वीडियो शॉर्ट्स कट में LT एग्ज़ाम के लिए लेके आती रहूँगी। आप इसको देखते रहिए जिससे आपको